हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर जो कि आपका है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस के बारे में आप सीख चुके हो, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस सीख चुके हो। फ्रैक्शंस को में किन्हीं दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीख चुके हो, या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को भी आप कंपेयर करना सीख चुके हो। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखना सीख चुके हो फ्रैक्शंस को, या फिर किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना आप सीख चुके हो, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर चेंज करना होता है। क्लियर। आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस के ऊपर जब ऑपरेशन लगती है एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की, तो उनको या फिर हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। या ब्रैकेट, जब ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका भी आप सीख चुके हो, राइट। सो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सिंपल एडिशन। किनकी? कोई दो ऐसी फ्रैक्शन जो आपको क्या दे रखी हैं, जिनका डेनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल दे रखा है। मान लीजिए कि कोई ऐसा है 7/4 + 9/4, तो वहाँ पर आप जो इसको सोल्व करोगे तो सिंपल आपका आंसर कितना आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर कितना है, 4 है, दोनों का डेनोमिनेटर 4 है, तो एलसीएम भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। और 2 या 3 या 4 चाहे कितने भी हों, अगर वो लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डेनोमिनेटर सेम होता है, तो जो डेनोमिनेटर है वही क्या आ जाता है, एलसीएम। और जो न्यूमरेटर है वही एज इट इज़ क्या आ जाते हैं, न्यूमरेटर इकट्ठा। यानी कि उनमें अगर एडिशन है तो एडिशन डाल दो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का साइन आप डाल के उनको एज इट इज़ लिख दो। 7 + 9 कितना हो गया आपका, 16/4, एंड विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये तो हो गया आपका सिंपल तरीका, यानी कि कब वाला, जहाँ पर आपको क्या दे रखा है, लाइक फ्रैक्शन दे रखी है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के केस में भी हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको क्या दे रखा है, 2/7 - 3/7। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है कि भी दोनों का जो डेनोमिनेटर है वो इक्वल दे रखा है, लाइक फ्रैक्शन है, तो वही एज इट इज़ आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। और जो डेनोमिनेटर है अगर वही एलसीएम है तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ लिखते हैं, ऊपर साइन जो भी वहाँ पे दिया है वो डाल देते हैं। तो 2 - 3, माइनस वाला बड़ा है लेकिन बड़े में से छोटा माइनस ही करना पड़ेगा। 3 - 2 होता है 1, लेकिन माइनस वाला बड़ा था इसलिए साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। और ये आ गया आपका -1/7, ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है। यहाँ पर एक और हो सकता है कि आपके पास 3 फ्रैक्शन भी इस टाइप से दे रखी हो सकती हैं कि 2/3 + 5/3 -2 या फिर -1/3। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 फ्रैक्शन हैं तो भी लेकिन तीनों का सेम है डेनोमिनेटर, तो वही क्या आ गया आपका, एलसीएम। ऊपर एज इट इज़ 2 + 5 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब प्लस वालों को इकट्ठा ऐड करोगे, देखिए प्लस के कौन से हैं, 2 किसका है आगे, अब 2 प्लस का है, लेकिन इसलिए नहीं कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, क्योंकि आगे इसके माइनस का साइन नहीं है, कुछ भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब वो प्लस का है। जो जिस भी नंबर के आगे जो साइन होता है ना वो होता है उसके लिए, यानी कि 5 किसका है, प्लस का है, 2 भी किसका है, प्लस का, 1 किसका, माइनस का। तो प्लस प्लस वालों को इकट्ठा करो, माइनस माइनस वालों को, अगर माइनस का एक ही है तो उसको अकेला रहने दो। 2 + 5 कितना हो गया, 7 - 1, 7 - 1 कितना हो गया, 6/3, विच इज़ इक्वल टू 2। क्लियर। तो इस तरीके से हमें ये सोल्व करना है। अगर ये माइनस वाला मान लीजिए बीच में भी होता तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से लास्ट में लिख सकते हो, माइनस वालों को, फ्रैक्शन को ही, क्योंकि हमने सीखा है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि उनको जोड़ेंगे, a + b करो या फिर b + a करो, एक ही चीज़ होती है। ठीक है। तो हम एडिशन जो होती है रेशनल नंबर की वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। अब ये तो हो गया जहाँ पे बिल्कुल सिंपल आपको फ्रैक्शंस दे रखी हैं, जहाँ पे ऑलरेडी क्या है, जो फ्रैक्शंस हैं वो लाइक मतलब सिंपल का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो कैसी हैं, लाइक फ्रैक्शन दे रखी है, यानी कि आपको एलसीएम निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। अब हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ पे आपको एलसीएम निकालने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर उससे पहले एक और इसी टाइप का एग्जांपल हम सोल्व कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, 14/15 + 11/15 +
1 वूल 1/15। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो वूल वाली फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन जो है, उसको किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। बाकियों को हम एज इट इज़ लिखेंगे 14/15 प्लस 11/15 प्लस, अब इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता है, 15 इंटू 1, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होती है, रिमाइंडर की और क्यूसेंट की, और सॉरी डिवीज़र की और क्यूसेंट की, और रिमाइंडर उसमें ऐड करते हैं। तो 15 1 जा 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16/15, राइट। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर वाला तरीके से हमने डायरेक्ट सोल्व कर दिया यहाँ पे। अब आगे यही क्वेश्चन इनके जैसा बन गया। 15 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब 15 एलसीएम है तो 14/15 की 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से 15 कैंसिल होकर 14, उसी तरीके से यहाँ पे 11 और यहाँ पर 16। तो अब इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 16 डिवाइड बाई 15। सो ये आपका हो जाएगा 41/15 और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर। तो ये तो हैं आपके इस टाइप के क्वेश्चन। अब मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है, आपको एक के अलावा 2 या 3 भी दे सकते हैं, तो तीनों मिक्स फ्रैक्शन भी दी हैं, तो अब उनको भी आप पहले क्या करोगे, इम्प्रॉपर में चेंज करोगे सेकंड स्टेप में ही, उसके बाद आगे प्रोसीजर आप शुरू करोगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, जो भी है आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ, जहाँ पे फ्रैक्शंस जो आपको दे रखे हैं वो कैसी हैं, अनलाइक हैं। मान लीजिए कोई ऐसा है 27 माइनस 3 वूल 1/5। तो अब जिस भी फ्रैक्शन के नीचे कुछ मतलब जो भी एक ऐसा नंबर दिया हो जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी ना दे रखा हो, तो उसको आप कितना मान सकते हो, 1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27/1 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 1 16/5, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब देखिएगा अगर ऐसी दो फ्रैक्शन हैं जहाँ पर क्या है, एक के नीचे 1 है और दूसरी के नीचे क्या है, कोई भी डिनोमिनेटर जो है कुछ भी है उसका, तो वही आपका जो है क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 1 की टेबल में तो सभी आते हैं। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 वहाँ पर एलसीएम है। तो लेकिन अब यहाँ पर हम एज इट इज़ 27 माइनस 16 नहीं लिख सकते, कई बच्चे यहाँ पर आकर प्रॉब्लम कर देते हैं या गलती कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये फ्रैक्शन कितनी है हमारी 27/1। तो रफ साइड में आप रफ जगह पे क्या करो, 27/1 को किससे मल्टीप्लाई करो। रूल तो यही होता है कि जो भी आपकी फ्रैक्शन है उसको जो आपका एलसीएम आया है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 तो नीचे है या ना है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 135। तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा आपका 135 माइनस, अब यहाँ पर कितना है 16/5, 16/5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई, रूल वही है कि एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई। तो 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा 16। तो क्योंकि यहाँ पर कौन सा केस लग गया, ये वाला भाई, जो एलसीएम है अगर वही देखो, जो एलसीएम है अगर वही क्या आ जाता है आपका डेनोमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का, तो जब आप सोल्व कर रहे हो तो उस केस में भी जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ रहता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ही एलसीएम था हमारा और इस फ्रैक्शन का 5 ही क्या था, डेनोमिनेटर। क्लियर। तो अब इसको आप सोल्व कर दो तो ये हो जाएगा 119 डिवाइड बाई 5, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। क्योंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में ही आप इसको छोड़ दो, डेसिमल्स तक आपको सोल्व करने की अभी आवश्यकता नहीं है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं ऐसी फ्रैक्शंस पर जहाँ पर क्या है कि कोई भी जो मतलब आपको 3 या 4 जो भी फ्रैक्शंस दे रखी हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, अनलाइक फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन ये है कि 7 वूल 6/15 प्लस 4 वूल 11/12 प्लस 3 वूल 7/30। तो यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है तो इनको इम्प्रॉपर में लिखना पड़ेगा। तो 15 7 जा 105, 105 प्लस 6 111/15। अब ये चीज़ अगर आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हो तो आप रफ कॉपी में
या रफ जगह पे इसको सोल्व करके देख लो, ठीक है, जो हमारा तरीका है इनकी मल्टीप्लाई प्लस दैट। उसी तरीके से नेक्स्ट 12 4 जा 48 एंड 48 प्लस 11 59/12, ठीक है। नेक्स्ट 30 इंटू 3 90 प्लस 7 97 डिवाइड बाई 30, क्लियर। तो अब हमारे पास क्या होगी, 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं जो कि अनलाइक भी हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम, कौन से नंबर का एलसीएम हमें लेना है, 15 12 और 30 का। देखिए रूल मैंने आपको जो सिंपल एलसीएम वाला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो आपको आता ही है। या तो उस तरीके से एलसीएम निकालो, या फिर जो सिंपल रूल है मैंने आपको जो बता रखा है कि हम बगैर पेन का यूज़ के भी 2 या 3 नंबर का एलसीएम हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर है उनमें से सबसे बड़ा देखिए कौन सा है, सबसे बड़ा क्या है 30। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि जो 2 छोटे वाले बच गए क्या वो 30 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, यानी कि क्या उनकी टेबल में 30 आता है। 15 की टेबल में 30 आता है लेकिन 12 की टेबल में 30 नहीं आता, तो इसलिए 30 तो एलसीएम नहीं हो सकता। अब क्या करो कि जो वो सबसे बड़ा हमने देखा चूज़ किया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 जा कितना हुआ 60। अब देखिए 60 15 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 15 4 जा 60 होता है। 12 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 12 5 जा 60 होता है। तो इसलिए वही नंबर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। अगर 60 भी बाई चांस ना होता, मतलब ऐसे नंबर यहाँ पे कुछ होते हैं कि एक की टेबल में वो 60 ना आता, तो हम फिर 33 जा पे ट्राई करते। अगर वहाँ पे भी नहीं हो रहा तो 34 जा, यानी कि सबसे बड़े से मल्टीप्लाई करते चलते हैं, राइट। ये रूल आपको क्लास 6 में भी सिखाया गया था। तो यहाँ पर क्या है, अब हमारा एलसीएम हमें पता लग गया कि कितना आ गया 60। अगर ये रूल आपको नहीं समझ में आया है फिर भी, तो आप अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, उस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, पहले एलसीएम निकाल लोगे। अब 60 एलसीएम है, फ्रैक्शन क्या है हमारी 111 डिवाइड बाई 15 है। तो इसकी जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 जो है 60 को कितने पे कैंसिल करेगा, 4 पे, और उस 4 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 111 के साथ, तो वो कितना हो जाएगा 444। नेक्स्ट साइन कैसे है, प्लस का है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है हमारी फ्रैक्शन 59/12, और जब हम 12 को 60 यानी कि इसकी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 60 को कितने पे कट करेगा 5 पे, तो 590 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा 200 वेट 295, राइट। उसी तरीके से जब हम नेक्स्ट क्या है यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख दो। अब 97 डिवाइड बाई 30 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 60 के साथ, तो 30 जो है 60 को कितने पे कैंसिल करेगा 2 पे, उस 2 की 97 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 194, राइट। तो अब क्या करना है आपको, सिंपल उनको ऐड करना है, जो भी ऐड करने के बाद आएगा उसके नीचे कितना आ जाएगा 60, तो वो आपका क्या हो जाए। अगर वहाँ पर वो कट होता है तो कट कर दो, नहीं होता है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दो। यानी कि अगर ये कट होता है आगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से, तो आपको उसको कट भी करना है, ठीक है। तो और अगर नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज़ छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर जो है वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, क्लियर। सो इस तरीके से आप इनको सोल्व करोगे। ये चीज़ समझ में आ गई ना कि ये जो नंबर्स हैं ये कहाँ से आए। बस यही चीज़ है एक समझने वाली कि भाई जो भी फ्रैक्शन होती है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एलसीएम के साथ। और जो फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर है वो एलसीएम को पक्का कट करेगा किसी न किसी नंबर के ऊपर। तो जिस भी नंबर पे कट करता है उसके साथ उसके न्यूमरेटर की हमें क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे, गॉट इट। अब हम अगर यहाँ पे माइनस वगैरह है कहीं पे तो आप उसको साइन को वही रखोगे। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस होता तो प्लस वाला कौन सा हो जाता है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ना कि इन दोनों को मत अच्छा हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं दूसरा कि यहाँ पर देखिए
मान लीजिए आपकी जो फ्रैक्शन वो इस टाइप से हैं। ओके, सपोज यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो इस टाइप से अब जब हम इनको सोल्व करेंगे तो सेकंड स्टेप में तो क्या होने वाला है, इनको सोल्व करेंगे 9 टू जा 18 प्लस 3 21/9। नेक्स्ट माइनस में इधर 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 प्लस 2 14/3 प्लस 18 प्लस 5 23/6। यहाँ से अब 9 3 और 6 का एलसीएम देखिएगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9, जो 3 की टेबल में तो आता है बट 6 में नहीं आता, तो इसलिए 9 टू जा 18, 18 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा 18। तो जब हम 21/9 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 18 को 2 पे कैंसिल करेगा और 2 की 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 42 वहाँ पे आ जाएगा। माइनस, क्योंकि यहाँ पर कैसा है माइनस का साइन है तो माइनस हम रखेंगे। 14/3 की जब हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो जो 3 है वो 18 को 6 पे कैंसिल करेगा और 14 6 जो है वो 84 होता है, तो यानी कि यहाँ पे -84 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका प्लस का साइन है तो प्लस 23/6। जब इसको हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जो है वो 18 को 3 पे डिवाइड करेगा और 23 3 जा 69 होता है। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि कौन से दो नंबरों को हमें ऐड करना है। गलती क्या हो सकती है, आपको दिखेगा कि इन दोनों नंबरों के बीच में क्या है, एडिशन का साइन है तो इन दोनों को जोड़ दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो इंटीजर है ये किसका है, माइनस नेगेटिव इंटीजर है ना। 42 किसका है, प्लस का। 69 भी कैसे है, पॉजिटिव। तो इन दोनों नंबर को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो यानी कि इनको हम आगे लिख लेंगे 42 + 69 और जो माइनस वाला है उसको लास्ट में लिख देंगे डिवाइड बाई 18। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, पहले इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे इम्प्लाइज नहीं इक्वल टू ही आएगा भाई। पहले आप इनको सोल्व करोगे, दोनों को ऐड करने के बाद 118 माइनस 84 डिवाइड बाई 18। सो इसको जब आप सोल्व करोगे नेक्स्ट 18 और यहाँ पर कितना आ गया आपका 8 - 4 4 यहाँ पे 3 34/18। अब ये कैंसिल, देखिए ये बात मैं बोल रहा था कि फाइनल आंसर यही नहीं है हमारा। अब यहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि 34 और 18 जो है वो कैंसिल हो रहे हैं किससे, 2 से, दोनों के दोनों। तो आप इसको 2 पे कैंसिल कीजिएगा, यहाँ पे 17 आएगा और यहाँ पर 9। सो 17/9 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। जो यहाँ पे एरो मैंने लगाए हैं, आप ऐसा लगाओगे नहीं, ये आपको समझाने के लिए था कि ये दोनों अगर प्लस के हैं, बीच में माइनस वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, माइनस वाले को लास्ट में ले जाओ, प्लस प्लस वालों को इकट्ठा करके उनको ऐड कर दो। ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। सो कल के लिए आपका होमवर्क इतना ही है, उसके बाद हम नेक्स्ट कल करेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स। ओके, वन मोर थिंग, एक और एग्जांपल आपको सिर्फ बताना रहता है कि उसको कैसे सोल्व करोगे। अगर स्टेटमेंट मतलब जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो इस टाइप की है। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है 6 वूल 1/5 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 4 वूल 3/10 माइनस 1 वूल 1/2। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करो, जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो। 5 6 जा 30 + 1 31/5। जो साइन है वो एज इट इज़ रखो, ब्रैकेट को ब्रैकेट में रहने दो, ब्रैकेट को ब्रैकेट रहने दो। 10 × 4 40 + 3 43 डिवाइड बाई 10 माइनस 2 1 जा 2 + 1 3/2।
अब इतना होने के बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं कि या तो आप जो ब्रैकेट है उसको अलग से सोल्व करो, मतलब पहले उसको सोल्व करो और 31/5 को एज इट इज़ रखो, या फिर क्या करो आप कि जो 31/5 है एज इट इज़, अब ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो। कैसे कि जो ये माइनस का साइन है इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा। अब आपको ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस है तो आपको देखिए ध्यान से बिल्कुल, जब हमने सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस किए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में क्लास 6th में, तो वहाँ पर भी ऐसा होता था कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते थे कई नंबरों को किसी एक में से, तो ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस लगाते थे, फिर उसको जब हम सोल्व करते थे तो उस माइनस के अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई जैसे ही माइनस के अंदर वाले के साथ होगा, ब्रैकेट खुलेगा, तो 43/10 तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये किसका था, प्लस का, और माइनस और प्लस की आपस में मल्टीप्लाई कैसे होती है, माइनस सीख चुके हो आप। अब माइनस की इसके साथ भी होगी, यहाँ पे गलती करते हैं कई बार, क्या करते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में -3/2 आप एज इट इज़ लिख लेते हो, लेकिन यहाँ पर जब माइनस साइन है तो हमें पता है भाई माइनस इंटू माइनस, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है तो यानी कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म है सभी के साथ इसकी मल्टीप्लाई होने वाली है, तो माइनस क्या जो ये साइन है इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, -3/2 के साथ, और माइनस की -3/2 के साथ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, +3/2, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वालों के साइन सभी के चेंज हो जाएंगे। अब ये आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया है पहले वाले क्वेश्चनों के जैसे, तो इसको आप नेक्स्ट एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम भी क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल आएगा, 5, 10 और 2, सबसे बड़ा कौन है, 10 5 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है 2 की टेबल में, यहाँ पर भी आता है, तो यानी कि आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 10। 31/5 की जब 10 के साथ करोगे तो 5 इसको 2 पे कैंसिल करेगा, 2 की 31 के साथ करेंगे तो 62 माइनस, अब क्योंकि यहाँ पे 10 है, एलसीएम भी 10 है और डिनोमिनेटर भी 10 है इस फ्रैक्शन का, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 2 जब 10 से 10 को कितने पे कट करेगा, 5 पे, 5 3 से कितना हो जाएगा 50। अब वही हो गया, माइनस वाला बीच में है तो हमें प्लस प्लस वालों को इकट्ठा करना है, 62 + 15 - 43 / 10। अब इनको आप ऐड करोगे तो 62 + 15 आ जाएगा आपका 77 - 43 / 10। तो ये सोल्व हो गया, आपका कितना आ जाएगा, ये आपका सोल्व होके आ जाएगा 7 - 3 4 and 7 - 4 3, 34/10। इसको हम दोबारा से कट करेंगे क्योंकि कॉमन आ रहा है 2 इनमें, तो कितना हो जाएगा 17/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो इस टाइप से अगर ब्रैकेट का भी कुछ आता है तो आप उसको पहले इम्प्रॉपर में बदल लो, फिर माइनस साइन को क्या करो, आप उनकी मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको अलग से सोल्व कर सकते हो, तो उस केस में भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ तक तो हमारा सेम था, 31/5 - 43/10 - 3/2। तो अगर इसको ब्रैकेट को ब्रैकेट ही रखना चाहते हो, अभी सोल्व करना चाहते हो तो कर लो, यहाँ पे माइनस, अब 10 और 2 का एलसीएम 10, 43 माइनस, अब यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि 3/2 43 तो एज इट इज़ आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना था 10 था, यहाँ पे 2 है तो 5 पे कैंसिल करेगा और 5 3 = 15, और ये आपका सोल्व होके आ गया 31/5, ये तो एज इट इज़ माइनस। अब की बार ब्रैकेट आपका ओपन हो जाएगा क्योंकि आपका सोल्व हो चुका है। 43 - 15 कितना आ गया 28। जब आप इसको दोबारा सोल्व करोगे तो 5 और 10 का भी एलसीएम कितना आएगा 10, इसका डबल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 62, क्योंकि 5 10 को 2 पे कैंसिल करेगा, और 2 × 31 कितना हो जाएगा 62 - 28, क्योंकि 10 वहाँ पर है, 10 ही एलसीएम है। तो इनमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 34/10, और 34/10 को जब दोबारा से आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 17/5। ये आपका क्या हो गया आंसर।
क्लियर। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इस मेथड से सोल्व करो या इस मेथड से सोल्व करो, वो आपकी मर्ज़ी है, बट कैलकुलेशन आपको आराम से करनी है, सही करनी है, तो आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, मेथड आप चाहे जो भी मर्ज़ी आपका जो चूज़ करोगे। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।